होप आप सभी मस्त होंगे एंड अपने अपने कैरियर को प्रायोरिटी गाइस दे रहे होंगे। एंड स्पेशली गाइस आप सभी साइंस के बच्चे हैं और आप सभी प्रायोरिटी ना देंगे तो फिर तो हो गया, फिर तो अपना देश है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। I mean, आप समझदार हैं। एंड गाइस आज के इस लेक्चर में मैंने आपके लिए ट्रिग्मेटिक सब स्पेशियल एंगल्स आई मीन साइन ऑफ 37, cos 37, साइन ऑफ 53 एंड cos ऑफ 53 के स्पेशल एंगल्स की वैल्यू हम जनरली लर्न कर लेते हैं, बट गाइस इसको निकालना भी हमें सीखना होता है। स्पेशली जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री को होते हैं उन्हें तो डायरेक्ट याद करके भी काम निकालेंगे वो, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और ये सारी स्पेशल एंगल्स की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं गाइस, सो ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो सेपरेट इस वाले वीडियो में ये 2 4 6 एंगल्स हम डिटरमाइन कर लेते हैं एंड नेक्स्ट किसी पार्ट में मैं और फर्दर जो एंगल्स बचते हैं उसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा। एंड आई होप आप सभी को इससे हेल्प मिलने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस, बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है। सो हम पहले डिटरमाइन करते हैं साइन ऑफ 37, cos ऑफ 37, साइन ऑफ 53 एंड cos ऑफ 53। एंड गाइस इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक राइट ट्रायंगल मेजर करना है। एंड गाइस हम सभी जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में ये बेस एंगल अपना 90 डिग्री होता है। अब ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। अगर मैंने इस एंगल को 37 डिटरमाइन कर लिया, गाइस, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन दोनों एंगल का सम करके 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आपको मिलता है गाइस 53 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये दोनों एंगल जो हमें चाहिए था उसका डिटर्मिनेशन आई मीन उसकी वैल्यू को हमने अपने राइट ट्रायंगल में फॉर्म कराया। अब स्पेशली देखिए इसमें क्या होता है गाइस, हम सभी जानते हैं कि अगर ये वाली इस लेंथ की बात करी जाए, हम सभी जानते हैं कि अगर ये वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, इसके अपोजिट का साइड भी गाइस सबसे बड़ा होता है। सो ये अपना हाइपोटेनियस होता है और हाइपोटेनियस की लेंथ सबसे बड़ी होती है। बची अपने पास दो साइड्स आई मीन ये वाली एंड ये वाली। तो गाइस हम जानते हैं कि ये एंगल अगर इस वाले एंगल से ये एंगल बड़ा है, इसका मतलब ये जो एक्स आएगा, ये जो मेरा एक्स आएगा, ये एक्स इस वाई से आई मीन बड़ा होगा। ये एक्स की जो लेंथ होगी इस वाई की लेंथ से बड़ी होगी, बिकॉज गाइज ये एंगल हमारा ये एंगल बड़ा है और बड़े एंगल के सामने का साइड भी ऑब्वियसली बड़ा होता है। तो अब हम गाइज इतना समझ गए कि हमें यहाँ पे ये वाली साइड की एक्स, इस वाले साइड्स की वैल्यू मैंने एक्स लेट करी, इसको मैंने वाई लेट करा और इतना हमने डिफाइन करा या इतना हमने समझा भी कि इसकी लेंथ एक्स होगी, इसकी लेंथ वाई होगी एंड इन दोनों में लेंथ को कंपैरिजन दिया जाए, आई मीन इसको कौन सा बिगर है स्मॉलर है उसकी बात करें तो गाइज हमने देखा कि एक्स की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है ना। इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद गाइज एक जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते थे। आई मीन 3 नंबर्स होते थे ए बी एंड सी, 3 नंबर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम कब बोलते थे, जब ए नंबर का स्क्वायर एंड बी नंबर का स्क्वायर इक्वल हो जाता था इस सी नंबर के स्क्वायर से, तो हम बोलते थे यस ये अपना नंबर्स जो भी अपने पास 3 सेट ऑफ नंबर्स हैं ये क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई मीन गाइज हमें 3 सबसे स्मॉलेस्ट आई मीन सबसे पहले वाली 3 कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है गाइज, तो आपके पास वो नंबर होता है 3, 4 एंड 5। बिकॉज 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 एंड इन दोनों का प्लस करेंगे गाइस 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल होता है। आई मीन आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो बात सुना, आई मीन यहाँ पे 3 एंड 4 एंड 5 3 नंबर्स हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करते हैं और हम इन्हीं में से लेंथ मेजरमेंट करने वाले हैं अपने तीनों साइड्स के। आई मीन ये तो हम जानते हैं गाइस ये 90 डिग्री है, इसके सामने का एंगल सबसे बड़ा है। आई मीन ये वाली लेंथ तो अपनी 5 है, मतलब 5 है, हाइपोटेनियस है। अब इन दोनों साइड्स में गाइस हमने अभी देखा कि ये लेंथ अपनी बड़ी है बिकॉज बड़ा एंगल के सामने का साइड है ये, तो ये वाली वैल्यू 3 एंड 4 में से 4 ये होगा एंड 3 ये होगा, ठीक है ना। इतना एक्सप्लेन करने के बाद अब देखिए कुछ बचा ही नहीं आपके लिए, साइन ऑफ 37 डिग्री। साइन ऑफ 37 डिग्री गाइस, साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। एंड गाइस एंगल अगर ये ले रहे हैं तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ हमेशा बेस होता है एंड गाइस ये अपनी हाइपोटेनियस होती है। परपेंडिकुलर की वैल्यू गाइस इसके सामने का एंगल का इसके सामने का साइड कितना है 3 and the hypotenuse will 5, so the value become 3/5। तो sin 37 की डिग्री sin 37 डिग्री की वैल्यू गाइस 3/5, ठीक है ना। इतना क्लियर होने के बाद अगर हम गाइस cos 37 की बात करें, तो cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है गाइस,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड द cos 37 में 37 एंगल ये है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो इसके साथ वाला ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, एंड बेस की वैल्यू गाइस हमने देखा है कितना है 4, तो 4/5, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यू गाइस हम याद करके काम चला लेते हैं, बट वो गलत है। अगर हम साइंस स्ट्रीम को फॉलो करते हैं, आई मीन हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें इतना नॉलेज होना मैंडेट है, कम से कम में इतना सब कुछ तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। एंड सिमिलरली अब देखिए आपके पास 53 भी एंगल है, अगर मैं साइन 53 की बात करूं एंड कॉस 53 की बात करूं, तो देखिए 53 के सामने का साइड परपेंडिकुलर, सामने का साइड परपेंडिकुलर, एंड ये आपका हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या होता है p/h, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू गाइस ये एंगल है अब आपका, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, एंड इसकी वैल्यू 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, आई मीन 4/5, एंड द cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड गाइस अगर एंगल ये हो तो बेस ये होगा, 3 है बेस और हाइपोटेनियस ये होगा, आई मीन 3/5। तो इस तरीके से हम अपना जनरल आई मीन ये सिंपल बेसिक ट्रायंगल बेस्ड जो फॉर्मूले थे जहां से हमने कैलकुलेट किया, तो गाइस मेरा मानना है बहुत ज्यादा सिंपल है ये, इसमें कुछ है ही नहीं, बट अगर ये कॉन्सेप्ट पता ना रहे तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं sin 18 एंड cos 18, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों का डेरिवेशन आप सीख लेते हैं तो फर्दर sin 36, cos 36, sin 72, cos 72, ये सारे जितने भी एंगल्स होंगे इन्हीं दो के बिहाफ पे बनेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में भी इंपॉर्टेंट है sin 18, sin 18 आप सीख जाते हैं इसी के बिहाफ पे ये आ जाएगा, और ये दोनों सीख जाते हैं तो फर्दर जितने भी पार्ट्स बचते हैं वो सारे के सारे आप कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पॉज करिए, राइट डाउन करिए गाइस, इसके बाद फर्दर आगे चलते हैं। गाइस हम देखते हैं sin 18 की वैल्यू, एंड sin 18 की वैल्यू में सर कुछ नहीं करना है हमें, हल्का सा कॉन्सेप्ट है, फोकस रहिए, सुनिए, आप अभी तुरंत सीखने वाले हैं, विद इन 2-4 मिनट में आप भी सीखने वाले हैं इन चीजों को, फोकस रहिए गाइस। sin 18 है, 18 हम जानते हैं ना एक्यूट एंगल है, आई मीन ये 18 कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इतना तो गाइस हम जूनियर क्लास से ही जानते हैं, आई मीन 10th क्लास से हम जानते हैं। एंड गाइस मैंने क्या किया, इस 18 डिग्री को मैं 90 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, आई मीन अगर मैं 18 डिग्री को 90 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आई मीन ये हो जाएगा, अगर 18 ऐसे लिखे, थीटा इक्वल टू आपने 18 बना दिया, थीटा की जगह पे क्या है 18 है, एंड गाइस इस 18 को मैं 90 बनाना चाहता हूं, मुझे थीटा में क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 90। यहां तक गाइस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किया हमने, दो बातें समझी, 18 डिग्री है, 90 से छोटा है, आई मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, मैंने क्या किया, इस 18 डिग्री को थीटा लेट करा, एंड इस थीटा को 18 को 90 में अगर चेंज करना है, आई मीन इसको 90 डिग्री बोलना है, तो मुझे थीटा में 5 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके बन जाएगा 90 डिग्री। एंड गाइस आप देखिए, अब आप इस 5 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा, एंड यहां लिख सकते हैं आप 90। सो गाइज यहां से मिलने वाला है 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है ना, कुछ नहीं किया हमने, 5 थीटा 2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा होता है, इधर 90 है, 90 रहा, इधर साइन 2 थीटा रहा, इसको इधर ट्रांसफॉर्म किया, अपने को मिल गया गाइज 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, एंड गाइज हमें डिटरमाइन करना है साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू, सो टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग बोलिए, मल्टीप्लाई बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो यहाँ पे गाइस क्या मिलता है आपको, साइन 2 थीटा, साइन से मल्टीप्लाई किया साइन 2 थीटा, एंड यहाँ पे आपने साइन से अगर मल्टीप्लाई किया 90 माइनस 3 थीटा, तो गाइस कॉम्प्लीमेंट्री का नॉलेज होता है हमें, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ से आप लिखते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। तो गाइस यहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए, यहाँ स्टेप के बाद हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म करा, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइड हमने साइन ले लिया, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो गाइज यहाँ के बाद देखिए साइन 2 थीटा यहाँ लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। सो गाइज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। एंड गाइज हमें एंगल साइन पे देखना है, कॉस वाले टर्म को कोशिश करेंगे रिमूव करने का, हमने क्या किया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से आपने कॉस क्यूब है, यहाँ कॉस है, कॉस टेकआउट करिए, कॉमन करिए,
cos थीटा कॉमन करा हमने, यहाँ बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। एंड गाइज अब ये cos थीटा एंड cos थीटा रिमूव हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलता है 2 sin थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। एंड गाइज वैल्यू हमें साइन के टर्म में चाहिए, आई मीन साइन 18 का चाहिए, तो इस cos स्क्वायर थीटा को हम साइन के टर्म में रिलेट कर सकते हैं, आई मीन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो आप लिख सकते हो 2 sin थीटा इक्वल टू 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। एंड गाइस फाइनली आप नजदीक पहुंच रहे हैं अपने रिजल्ट के, 2 sin थीटा इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू, सॉरी यहां तक हो गया। एंड गाइस देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, आई मीन ये -4 sin स्क्वायर थीटा को हम राइट इधर लेफ्ट लाते हैं तो +4 sin स्क्वायर थीटा हो रहा है, एंड ये +2 sin थीटा है, सेम एज इट इज, कॉपी करिए, एंड 4 माइनस 3 1 इधर लाएंगे -1 इक्वल टू 0। एंड गाइस फोकस्ड करिए, यहाँ पे आपको मिल चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मिल चुका है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करना है, हमें कुछ स्टेप और चलने हैं, वैल्यू आने वाली है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको साइन के टर्म में भी फैक्टराइज कर सकते हैं, साइन के टर्म में भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं, बट इसको सिंपल व्यू देने के लिए गाइज मैं क्या करता हूँ कि मैं साइन थीटा को x मान लेता हूँ, आई मीन लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। मैंने क्या किया, x को साइन थीटा लेट कर दिया, तो गाइज मेरा पैटर्न क्या बनने वाला है, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, मेरा बनने वाला है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरा ये क्वाड्रेटिक बन गया, आई मीन मैंने साइन की जगह पे बस x पुट कर दिया और मेरा पैटर्न ऐसा हो गया। एंड गाइज अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड गाइज माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस मतलब माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या है 2, प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4 एंड सी की वैल्यू है -1। आपने पुट करा, अपॉन में चलेगा इस 2a 2 इंटू 4, तो वैल्यू फाइनली बिकम -2 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 4 प्लस 16 आई मीन 20 अपॉन 8, 20 अपॉन 8। सो गाइज फाइनली हम यहाँ के बाद ऐसे लिखते हैं, आप यहां से क्या कर सकते हो, -2 प्लस माइनस 20 को गाइज रूट से बाहर टेक ओवर करते हो तो 2 10 2 5 आई मीन 2 रूट 5 अपॉन 10। एंड गाइज देखिए आपके पास 2 कॉमन है, आपके पास 2 कॉमन है, अगर -2 कॉमन लीजिए, अगर यहाँ के बाद आप 2 कॉमन करते हैं वैल्यू आती है -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 8 एंड 2 4 जा गाइज 8, तो फाइनली रिजल्ट आपको क्या मिलता है, -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 8, ठीक है ना। एंड ये वैल्यू आने के बाद -1 प्लस माइनस -1 दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोग को, अगर दिखाई नहीं दे रहा गाइस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, दिखेगा आप लोग को, यहाँ से हटाइए, एंड यहाँ तक -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 वैल्यू आई थी, -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 8, गाइस यहाँ तक वैल्यू आ गई थी। यहाँ के बाद क्या किया हमने, 2 कॉमन करा, यहाँ बचा -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 8, 2 4 जा गाइस 8, तो फाइनली x की जो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। एंड गाइज अब ऑब्जर्व करिए, x की दो वैल्यू आ गई, -1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 एंड -1 माइनस रूट 5 अपॉन 4। एंड गाइज अभी हमने पढ़ा कि जो अपना 18 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, आई मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज साइन थीटा है, साइन थीटा वहाँ पॉजिटिव रहता है, वैसे तो सारे एंगल पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव कब होगा, देखिए पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी, बिकॉज रूट 5 की वैल्यू क्या होता है, रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी नंबर माइनस में, ये भी नंबर माइनस में, माइनस बाई समथिंग आएगा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नंबर होगा, ये रिग्रेट हो गया। एंड यहाँ से गाइज ये पॉजिटिव नंबर है, रूट 5 को पहले लिख सकते हो, -1 को बाद में लिख सकते हो अपॉन 4। तो गाइज साइन 18 की वैल्यू जो होती है अंडर रूट ऑफ 5 -1 अपॉन 4, अंडर रूट 5 -1 अपॉन 4। तो गाइस फाइनली देखिए यहां तक इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां से बस साइन 2 थीटा cos थीटा का फॉर्मूला लगाया, cos को रिमूव किया बिकॉज हमें साइन का फॉर्मूला चाहिए, एंड यहाँ cos बचा उसको भी हमने साइन में रिलेट कर दिया, एंड जैसे ही सॉल्व किया गाइस क्वाड्रेटिक आ गया।
एंड इसको सिंपल फिगर देने के लिए, आई मीन सिंपल लुक देने के लिए हमने साइन थीटा को x मान लिया, क्वाड्रेटिक बना दिया, x की वैल्यू निकाल ली, प्लस माइनस का रूल लास्ट में अप्लाई करा, आई मीन पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वैल्यू पॉजिटिव होगी और इस तरीके से वैल्यू आ गया। तो गाइस राइट डन करिए, आगे मूव करते हैं 18 डिग्री की वैल्यू। एंड गाइस अभी हमने देखा कि साइन 18 का वैल्यू कितना आ रहा था, साइन 18 डिग्री का वैल्यू है √5 - 1/4, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, cos 18 की वैल्यू चाहिए, आई मीन गाइस cos 18 की वैल्यू चाहिए। अब इसमें भी उसी लेंथी प्रोसेस के थ्रू भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक क्वेश्चन में मैंने अटेम्प्ट करा और एक क्वेश्चन का प्लेटफॉर्म आई मीन एक क्वेश्चन का बिहेवियर, आई मीन उसके कैलकुलेशन को आपने समझ लिया है, तो फर्दर फिर बार बार उसी को यूज करना कहीं स्मार्ट वर्क नहीं होता। तो हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले के बेस्ड मैंने क्या किया, cos के टर्म में थीटा को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि गाइस हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे मुझे cos ऑफ 18 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू 1 आती है, ठीक है ना। एंड मैं इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, तो मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है ना। ये स्टेप लिखने के बाद गाइस साइन 18 का वैल्यू हमें याद हो गया, अब तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, हम सीख चुके हैं, तो हम इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, आई मीन 1 माइनस √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। एंड गाइस यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट यूज करिए, कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो जाए। यहाँ पे cos स्क्वायर 18 डिग्री है, सो देयरफॉर cos स्क्वायर 18 डिग्री, पहले इसको थोड़ा सिंपलेस्ट करते हैं, फिर इस यहाँ से स्क्वायरिंग रिमूव कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1 एज इट इज माइनस a माइनस बी का स्क्वायर पे एक्सपेंड करिए, √5 का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस 2√5 अपॉन 4 का स्क्वायर गाइस 16, इतनी वैल्यू आ गई। आई मीन फाइनली 1 माइनस, इसको अब ब्रैकेट में रखते हैं, 516 6 माइनस 2√5 अपॉन √5 - 1 अपॉन 4, a का स्क्वायर 5 प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 16, ये आ गया 6, ठीक है, 6 माइनस 2√5 अपॉन 16। सो गाइज यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 लेट कर लिया, एलसीएम ले लेते हैं। फाइनली 1 और 16 का एलसीएम गाइज 16 आएगा, 1 से डिवाइड किया 16, 16 इंटू 1 16 एंड माइनस 16 से डिवाइड हुआ 1 एज इट इज सेम वैल्यू रहेगी, बट गाइज ब्रैकेट ओपन करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 2√5। तो गाइज हमें जो वैल्यू मिल गई यहाँ के बाद, हमें वैल्यू मिल रही है cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 10 प्लस 2√5 अपॉन 16, 16 माइनस 6 10, 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। एंड गाइज यहाँ पे स्क्वायरिंग है, रिमूव करिए, cos 18 डिग्री आ गया, इधर आ गया प्लस माइनस ऑफ 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। एंड गाइज कुछ मत करिए, इसको एज इट इज रखिए, 16 को अगर हम बाहर लेते हैं, कॉमन करते हैं, तो आपकी वैल्यू आती है प्लस माइनस 10 प्लस 2√5 अपॉन 4, 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। तो यहाँ से गाइज प्लस माइनस में वैल्यू आ गई। आप जानते हो कि पहले क्वाड्रेंट में है ये अपना, चूंकि एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिख देता हूँ, बार बार आप याद नहीं रख पाएंगे, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए cos 18 की गाइज जो वैल्यू होगी प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं होता, 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। सो गाइज फाइनली हम यहाँ पे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक सम स्पेशल एंगल को कवर अप करते हैं। एंड गाइज साइन 18 अगर हम सीख चुके हैं तो फर्दर सारे जितने भी फर्दर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बचे हुए हैं, देखा ना आपने, साइन 18 सीखने के बाद cos 18 इसी ब्याह पे आया, एंड अब साइन 18 एंड cos 18 सीख गए तो फर्दर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के वैल्यू जितनी भी हैं, इन्हीं अप्रोच से सॉल्व होता है। सो गाइज यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, एंड चैनल अगर देख रहे हैं तो आप अगर लाइक कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। एंड गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो हैव अ नाइस डे, वेरी बाय बाय गाइज।